केला केला 300 रुपए तोला बिक रहा है। तोला? हाँ। खबरदार जो किसी को बोला है ना, बोलो ये बात। और सेब 400 रुपए स्क्वायर फीट। ओए हो ये बात ये सच है कि औरत जो है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती है, जबकि मर्द जो है वो बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है कि हमारी लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी, लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी, लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी और इसको मिटाना हमारी ड्यूटी। वाह 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 वाह, बहुत डिसेंट बात की। ये भाई कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में कमी थी और कुछ बाहर निकली हुई टमी थी कुछ। हाँ खींचो खींचो। ये तो शादीशुदा आदमी की निकलती है, आपकी क्यों निकल रही है? और हुक्मरानों ने कहा था कि पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ा दी जीडीपी। गैस, डीजल, पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर सबसे पहले तो आप दोनों को रमजान मुबारक। खैर मुबारक। ये क्या हो रहा है? रमजान में क्या हो रहा है? चीजें महंगी हो रही है, चीजें महंगी हो रही है और फ्रूट महंगा हो रहा है। फ्रूट अल्लाह माफ करे, पता नहीं ये केलों को किसकी नजर लग गई है यार। 150 रुपए दर्जन, इतना सा केला, छिलका उतारो उसमें से बचता क्या है? क्या याद आता है आपको? वो देखो चिड़िया। अच्छा 12 नहीं, और केला 300 रुपए तोला बिक रहा है। तोला? हाँ। खबरदार जो किसी को बोला है ना, बोलो ये बात। और सेब 400 रुपए स्क्वायर फीट। ओए हो हाँ, तरबूज करे इतर की शीशी माशा में बिकेगा। हाँ, तरबूज 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। 5 किलो का तरबूज ले, उसमें 2.5 किलो तो छिलका निकल जाता है। महंगाई। आप देखो, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको और आपकी पब्लिक को कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए हैं। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां रमजान में शैतान की जमानत मंजूर हो जाती है। आपकी हो गई? ओए होए 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 होए। अब एक शैतान का कहना है कि रमजान के महीने में हमें सिर्फ पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे होते हैं, बाकी हर जगह की सर्विस बंद होती है। देखो ना कितनी महंगाई। आप महंगाई रमजान में सबसे स्पेशली आप देखो, सबसे स्पेशल रेट आपको मिलेंगे, हाई रेट। ये क्या, लोग स्टॉक करके पहले माल स्टॉक करते हैं फिर रेट बढ़ा देते हैं। आटे का थैला 1800 रुपए 10 किलो। 1800 रुपए का आटे का थैला। और कुछ पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई पाकिस्तान कौन कहता है कि क्या कहते हैं गम का मुल्क है, कह रहे हैं खुशी का मुल्क है। 3 घंटे बाद जब लाइट आए तो लाइट आने की खुशी, आप बस में बैठे तो सीट मिलने की खुशी, और उसी बस में अगर आपका मोबाइल बच गया तो मोबाइल मिलने की खुशी। ये इस तरह कवर कर रहे हैं पॉलिटिशियन। आपने बड़ी अच्छी बात की, इन पॉइंट्स को आप पकड़ के रखिएगा। आप देखिए, एक पॉलिटिशियन का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया है और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूं ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। और रमजान के महीने में ही पाकिस्तान आजाद हुआ था, 27 रमजान को। वाह वाह वाह। तो ये अफ्तारी समझ के खाते हैं, अफ्तारी समझ के खाते हैं। पकौड़े, समोसे, रोल। अच्छा बात पता है कि अहमद देखो, ये जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई चल रही है, जो लोड शेडिंग चल रही है, जो गुर्बत चल रही है, इन तमाम चीजों से तंग आकर हमारे पाकिस्तानी शौहरों का कहना है, और ये बात बिल्कुल सच है, कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। वाह 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 वाह। और आप तो शादी नहीं कर रहे? मैं शादी मैं देख रहा हूँ कि आप किसके नसीब पे पल रहे हो? ये बताया ना। अच्छा लेकिन हालात ऐसे हो गए, हम यकीन करें कि एक बंदा हालात से तंग आके ना पुल से खुदकुशी कर रहा था। एक बड़े मियां ने देख लिया, कहने बेटा खुदकुशी करना हराम है। उस बंदे ने कहा आप मेरे हालात तो सुने। बड़े मियां ने उसके हालात सुने, बड़े मियां ने पुल से खुदकुशी कर ली। मैं कहता हूं, मैं सबसे पहले तो मैं हमारी पाकिस्तानी कौम को मैं सलाम करना चाहता हूं। हमारी ये पाकिस्तानी कौम खुदा की कसम बड़े दिल की मालिक है। कैसे दिल की आप देखिए, खाली खजाने पे भी वजीर खजाना बिठा रखा है। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान है, जिसमें 22 करोड़ तमाशाई पिछले 75 सालों से मैच देख रहे हैं। वाह 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 बरकत भाई, वाह वाह। मैं बता रहा हूं आपको यार, ये देखो आपकी सिचुएशन क्या है। हम इसमें आप गुर्बत का एलिमेंट देखो। आप हमसे पूछो यार, हमारी गुर्बत का अंदाजा ये आप यकीन करो, कल मैंने चीनी का डब्बा खोला, अंदर से चूंटी निकल कर कह रही खुदा के वास्ते चीनी का एक दाना दे दो, मेरी शुगर लो हो रही। क्या करें लोग हमारे साथ? हमारे मुल्क का होगा क्या? बूढ़े जो है वो मुल्क चला रहे हैं और जवान फेसबुक चला रहे हैं। गुर्बत आप देखो यार। आप ये देखो, हमारी जेब में, हम अपनी बात अगर हम करें, हमारी जेब में पैसे आते कछुए की तरह, निकलते खरगोश की तरह। मतलब सारी जेबें खाली पड़ी हुई। मैं सोच रहा हूं इनको किराए पे दे दूं, किसी को चाहिए तो राब्ता करें मुझसे। ये कह रहा हूं निकलते हैं वो खरगोश होता है यार। आप खरगोश समझ के ले जाओ। ये देखिए आज की पहली गंदी बात की भाई आपने। इतनी देर से डिसेंट शो चल रहा था यार। कोई लोगों ने बोला कि आप पढ़ा लिखा शो करो, और मैं कर सकता हूँ, आप लोग मुझे करने नहीं, माशाल्लाह आप लोग मुझे रोक रहे हैं। और अब आप ये देखें कि अच्छा रोकने में ये हाल है, बंदा रुक नहीं रहा है। आप देखो, मैं कल डॉक्टर के पास गया, आंखों के डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी आंखों का इलाज करो यार, मैं जब भी अपना पर्स खोलता हूँ मुझे कोई नजर ही नहीं आता। वो कह रहा है मेरा भी यही हाल है। इलाज किया आपका? नहीं, उसका मैं बताऊंगा। आप ये देखो यार, आप देखो इंसान तो इंसान, जानवर टेंशन में। आप भी हैं यार। मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ। देखो सीनियर कन्वर्सेशन चल रही है। एक मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था। मालिक को बहुत तेज बुखार था।
माली की बीवी मुर्गे की तरफ देखी अपने शौहर से कह रही है मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं। मुर्गा घबरा कर बोला भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख ले। मुर्गे की आवाज क्यों बैठी हुई थी, अजान देने के? बोले भाई सर में कोई गन पर टीटी लेके खड़ा हुआ है, सर पे मौत सवार आवाज नहीं बैठेगी। वाह वाह वाह। और गुर्बत, हाँ। परेशानी, उसके बाद लोड शेडिंग। जितना बिजली और गैस ने आवाम को रुलाया है ना, उतना तो नरगिस हजारों साल अपनी बेनूरी पर भी नहीं रोई होगी। वाह वाह वाह। हम पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है और रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। 2 हफ्ते पहले मैंने अखबार में पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोड शेडिंग से तंग आकर एक खंबे ने तारों से लटक कर खुदकुशी कर ली। मरूमपुरे मोहल्ले का वाइट खंबा था, खंबा ही लुढ़क गया। कह रहा कौन मेरे तरह लोड लूं यार, मैं ही जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग आधा घंटा बारिश को एंजॉय करते हैं, फिर 4 घंटे बिजली के आने का इंतजार करते हैं। ये बड़ा अफसोस। और देखे ना इस मुल्क में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तालीम का ये निजाम है। यार आप देखो, आप ये बिजली की बात कर रहे हो, खुदा की कसम हम लोग 8,000 का बिजली का बिल भरते हैं और साथ में 3,000 की मोमबत्तियां भी खरीद रहे होते हैं। हम आप मोमबत्ती सुना आप रखते नहीं घर? नहीं, मैं नहीं रखता, जलाता हूँ छोटी हो जाती है। नहीं आप नहीं जलाते, जब भी छोटी हो जाती है। यार मैं आपको मोमबत्ती किसी दिन दिखाऊंगा। देखो बात पता है क्या प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताऊं, हम पाकिस्तानी कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में खड़े होकर लड़ाई देखने का टाइम निकाल ही लेते हैं। यार हम लोग जीनियस लोग, आप मानो यार। वाह 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 वाह। मिलेगी आपको यार, यही मिलेगी अहमद के शो में। अब देखो ये गुर्बत की वजह से, अब ये गुर्बत की बात कर रहे हो, गुर्बत की वजह से घरों में झगड़ा हो रहा है। इसकी बीवी इसको कह रही घर के हालात बहुत टाइट चल रहे हैं, हक मेहर के पैसों में से कुछ एडवांस मिल सकता है। अच्छा यार अहमद भाई, मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी। क्या? मैंने कहा लोग जिससे छुप छुप के मिलते हैं ना, उससे शादी नहीं करते, और शादी उससे करते हैं जो दूसरे से छुप छुप के मिलती है। ओए होए होए होए, कैसी गहरी बात है। ये तो बड़ी आप देखें, तवाइफ के जनाजे में कोई नहीं जाता, तवाइफ के जनाजे में कोई नहीं जाता, लेकिन जो तवाइफ का मुजरा देखने जाते हैं उसके जनाजे को सब कंधा देने चले जाते हैं। वाह वाह, आइंदा एहतियात नहीं बड़ी अच्छी बात की उसमें भाई, खुदा की कसम ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात की, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए मैं इस बात पे एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात की मेरे भाई ने। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात ये सच है कि औरत जो है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती है, जबकि मर्द जो है वो बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है कि मर्द के नहीं, वो मर्द कहता है मर्द की पहली ख्वाहिश दूसरी शादी। मर्द के निकाह में एक होती है, मर्द के निकाह में एक होती है और निकाह में 4 होती है। भाई आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। सबको साथ खुश रखना ऐसा ही है जैसे तराजू में जिंदा मेंढक तोलना, एक को रखोगे दूसरा फुदक के बाहर। अब दो अलग बैठे हुए, कोई फुदका। देखिए फुदका आपको पता नहीं चला। देखिए बात पता है कि मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं एक बात कहना चाहूँ, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है दोस्त? हमारे मुल्क में मैंने एक चीज नोट की है, अमीर आदमी को गुस्सा आ जाए तो कहते यार इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, और गरीब आदमी को गुस्सा आ जाए कहते लो इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। हम ये कश्मकश में फंसे हुए हैं। ऐसे कैसे, ऐसे इस कश्मकश से कैसे निकलेंगे? कैसे? जब हम इस पॉडकास्ट के पैसे मिलते रहेंगे। हाँ। और मैं कैसे निकलूंगा जब मेरे पास आते रहेंगे? अच्छा आप ये लाइट जाने की आने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मच्छरों ने ना के इलेक्ट्रिक से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्या कि लाइट आप बंद करो खून हम चूसेंगे। वाह वाह वाह। हाँ यार, जैसे ही लाइट जाती है मच्छर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा आवाज ऐसी होती है कान में, है कैसी आवाज? अरे मेहदी हसन खान साहब की गजलें सुनाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर जो है ना वो मच्छर है। उसका गाना किसी को पसंद आए या ना, इंसान ताली जरूर मारता है ना। वाह 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 वाह। बट देखो बात पता है क्या, मैं मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में जो, ये बात सच है, पाकिस्तान में मर्दों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? एक तरफ डेंगी, एक तरफ KEAC, एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता। तो शर्ट आप उतारते क्यों? भाई कोई फरमाइश करता है ना। अभी आपने कहा था मैं बहुत डिसेंट कॉमेडियन। नहीं, गर्मी की वजह से आप गर्मी की वजह से। हाँ वो उसका नाम है गर्मी और नरमी। अच्छा बरकत भाई एक बात और, जी ये मोहब्बत में धोखा खाने के बाद लोग एक शायर क्यों बन जाते हैं? इंसान के बच्चे क्यों नहीं बनते हैं? अब देखें ना, टेंशन में शायरी कर रहे हैं, बीवी से लड़ाई हो गई शायरी, सर पे बाल नहीं आ रहे शायरी, बाल सफेद हो गए शायरी, बॉस जो है सेक्रेटरी पे गुस्सा हो रहा है, सेक्रेटरी शायरी कर रही है, हैं? अच्छी बात की। अच्छा ये बाज़ औक़ात जो बेचारे एम्प्लॉइज होते हैं वो बॉसेस के सताए हुए होते हैं, वो भी टेंशन में आके शायरी है ना। जो सेक्रेटरी बॉसेस की सताई भी होती है, बॉसेस सेक्रेटरी के सताए होते हैं। अब आप देखो सेक्रेटरी कह रही है बॉस से, सर आपकी बीवी मुझे इतनी शक्की निगाहों से क्यों देखती? बॉस कह रहा है क्योंकि तुमसे पहले वो मेरी सेक्रेटरी थी। मतलब सारे राजदार। अच्छा बहुत से रिश्तेदारों के सताए हुए होते हैं तो भी शायरी करते हैं। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। वाह वाह वाह
वाह, ये हमारी तो तरफ से हकीकत- निगाहें हटा लो, हमारी तरफ हमारी से तरफ से हटा हटा लो। लो। हमें जिंदा रहने दो है रिश्तेदारों। अच्छा मैं समझा, वो कह रही जो लड़के फुटपाथ पे करते हैं। अच्छा बात पता है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या, अभी आपने जो बात छेड़ी, आपने अगर लोग मोहब्बत में धोखा नहीं खाते तो रात के अंधेरे में शायरी कौन करता? वाह 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 वाह। और कहते हैं, आई लव यू अहमद साहब, बात ये कहते हैं अहमद साहब कि रात में सिर्फ 3 तरह की चीजें जागती हैं, भूत, मच्छर और मियाँ बीवी। भूत इंसान को डराने के लिए, हाँ। मच्छर इंसान को सताने के लिए, हाँ। और मियाँ बीवी इंसान को बनाने के लिए। वाह। ये अभी आपने कहा था ये बहुत डिसेंट बात की, इसमें आप अपना अगर ज़हन गंदा तो ढूंढ लो गंदा। मैंने तो अपने हिसाब से डिसेंट बात की। बहुत अच्छा, आपके हिसाब से अगर ये डिसेंट है यार यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि वो एक अच्छे इंसान बने। बहुत सहमत भाई, आप भी टीचर बन गए यार, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो टंडो देखो, मस्ती बात का पता है कि बात मैं बहुत पढ़ी लिखी अंदाज में बात करना चाहूंगा। देखिए बहुत वल्गर बात की आपने, कि मेरा ऐसा मानना है स्ट्रगल बड़ा जरूरी है। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, क्योंकि शेर शायरी की बात की अपनी, उन लोगों को शेर में डेडिकेट करता हूँ जो अपने अपने शोबे में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे और पहुंच रहे हैं और स्ट्रगल करते रहेंगे। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें हिम्मत नहीं हारनी। उनके लिए एक शेर है कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। वाह 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 वाह। ये आप अपने आप वो बातें करें जिसके लिए आपको बुलाया है। यार बरकत भाई, ये मदन यार वही करे, ये वही छिचोरा करे यार, वही छिचोरा। गधी को गधे से प्यार हो गया, गधी को गधे से प्यार हो गया। गधी को गधे से प्यार हो गया, और ये सुनकर एक और गधा तैयार हो गया। वाह वाह। कैसी बात है? नहीं कितनी डिसेंट आई। अच्छा अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? देखो वाह, शेर वाह, पता है वाह, क्या, कि शेर भी तुम और चीते भी तुम, शेर भी तुम और क्या, शेर भी तुम हाँ। और चीते भी तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, शेर भी तुम, चीते भी तुम, और सुना कल गधों की रेस में जीते भी तुम। वाह वाह वाह। ये सारे उसमें भाई गधे वाले आइटम लिख के लाए हैं। ये गधे वाला सोच क्या है कि भाई देखो एक खातून के लिए एक खातून के लिए एक शेर है। क्या? बड़ी अच्छी हमारी दोस्त है, तो शोबिस की है, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। एक ऐसे ही मैंने शेर कहा था, नाम बता दे। नाम नहीं बताऊंगा, सबकी इज्जत अपने हाथ में, कि मुझसे कोई गुनाह करवाएगा, मुझसे कोई गुनाह करवाएगा, मुझसे कोई गुनाह करवाएगा, तेरा निचला होंठ मुझे मरवाएगा, कि लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी, लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी, लिपस्टिक लगाना तुम्हारी ब्यूटी, और इसको मिटाना हमारी ड्यूटी। वाह 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 वाह, बहुत डिसेंट बात की ये मैंने। वाइट ड्यूटी है जो आप बिल्कुल मतलब ये कि इसका कोई चार्जेस नहीं है। देखिए बात पता है कि मैंने एक चीज, अच्छा कुछ लोगों को टेंशन होती है बाल सफेद हो रहे हैं, हाँ। वाह और वाह कुछ वाह। लोगों को ये भी टेंशन होती है उनके विक के बाल सफेद हो रहे हैं। अबे हमारे बहुत से आर्टिस्ट हैं। विक के बाल सफेद हो रहे हैं। अच्छा मैंने एक चीज नोट की है, ये सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर लेना तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। खिताब करवा लेते। और आप देखो यार, ये गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी है। क्या जिंदगी है? देखे उधर नहीं देखे मैं क्या जिंदगी गंजे आदमी, गंजे आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उससे सवाल करेंगे जो सफेद किए वो कहाँ रखे हुए। भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि ना शहर में है ना पिंड में है, ना शहर में ना पिंड में है। इन्होंने गंजे वाले की बात की ना शहर में है ना पिंड में है, ना शहर में है ना पिंड में है, जो मजा टिंड में है। जो मजा टिंड में है। वाह 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 वाह। गरम शेर पे मैं भी ठंडा शेर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये आप क्या समझ रहे हैं हमारे घर में हैं? गरम है गरम है भाई। तूने जब मोबाइल सेल्फी के लिए निकाला होगा, तूने जब ये फोन मोबाइल तूने जब मोबाइल सेल्फी के लिए निकाला होगा, तूने जब मोबाइल सेल्फी के लिए निकाला होगा, होगा, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। और कहते हैं कि अच्छा कहते हैं कि लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है। लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, लड़कों का दिल मोबाइल की तरह होता है। अब चाहे मोबाइल पानी में गिरे या पानी मोबाइल पे गिरे, सत्यानाश मोबाइल का ही होता है। हाय हाय हाय। ये तो बाकायदा वाक्य है। पहले के दौर के जो लवर्स होते थे ना, मुझे ऐसा लगता है पहले के दौर के जो लवर्स होते थे वो एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, लेकिन आज के दौर के जो लवर्स है वो एक दूसरे को छू सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के मोबाइल को नहीं छू सकते। हाय हाय हाय। आप वही बातें बहुत करें जिसके गहरी। लिए आपको बुलाया है, पता है वही बातें करें। यार आप शेर सुना दो यार, चलो आप शेर सुनाओ। अच्छा वो एक पुराना वाकया मुझे याद आ गया। एक मुशायरा था बड़े पुराने जमाने में ना, तो एक खातून थी, वो लेट पहुंची, शायरा थी। तो लोगों ने कहा भाई आप लेट क्यों आई, तो उन्होंने फिल बदी एक शेर का कि मैं लेट हुई मैं लेटी थी वो मेरे ऊपर लेटा था। हाँ ये माँ भी यही सबने कहा, क्योंकि मौजिब मुशायरा था इसी तरह का मौजिब, नहीं अभी आप आगे सुनिएगा। बड़े मौजिब लोग बैठे थे, उन्होंने कहा मैं लेट हुई मैं लेटी थी वो मेरे ऊपर लेटा था, मैं प्यार के मारे उठ ना सकी वो मेरा प्यारा बेटा था। वो बच्चे को सुला रही थी लेट हो गई। वाह वाह। जो वाकया है वो शायरी में बयान किया है, लेकिन आप उनका दिमाग देखें ना शायरा का। आप बच्चों का देखो, बच्चों को दिमाग देखो यार। वाह, बड़े तेज बच्चे आजकल हमारे के। मोहल्ले का बच्चा मुझे कह रहा है आपको पता है अंकल आसमान पर तो एक मून होता है लेकिन जमीन पर भी एक मून होता है। मैंने बोला कौन सा बेटा? कह रहा हनी मून। मैंने कहा देखिए
बात पता है कि चढ़ गया ना बुखार लग गई नजर तुम्हें जमाने की, चढ़ गया ना बुखार लग गई ना तुम्हें नजर जमाने की, चढ़ गया ना बुखार लग गई नजर तुम्हें जमाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने महीनों बाद ना आने की। कि भाई शेर है कि जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। हाय 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 कि भाई कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में कमी थी और कुछ बाहर निकली हुई टमी थी कुछ। हाँ खींचो खींचो। ये तो शादीशुदा आदमी की निकलती है, आपकी क्यों निकल रही है? मैं गैरशुदा आदमी हूँ, ये मैं गुमशुदा आदमी हूँ, वो होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं ना ग्राउंड में नहीं खेल पाते लेकिन नेट प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है उनकी। अच्छा क्रिकेट की बात कर रहे मैं हैं? क्रिकेट की चल रहा है ना मैच अफगानिस्तान से। यार आप लोग फिर इस तरह की बातें करो, मेरा ज़हन वहीं जाएगा। मैं एक इतना मौजिज माइंड लेके आया हूँ, सोच के आऊँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। बरकत भाई, हाँ, कभी किसी लड़की से मोहब्बत की सच्ची? नहीं इन्होंने की नहीं, इन्होंने कभी लड़की से मोहब्बत की? मोहब्बत देखो, मोहब्बत ही मैंने डायरेक्ट शादी की ऑफर की। उस जमाने की बात है, उन दिनों के वंस अपॉन अ टाइम जब मैं बहुत पतला, बहुत कमजोर, बहुत दुबला हुआ करता था। इतना दुबला था समझ लो मैं अगरबत्ती से थोड़ा सा मोटा था। मैंने एक लड़की से कहा, मैंने कहा यू आर सो लुकिंग गॉर्जियस एंड यू नो आई हैव टू मैरी। कह रही नो सो देरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? कह रही आप में गोश्त ही नहीं है। मैंने कहा फिक्र मत करो, आपको आपके हिस्से की बोटी मिल जाएगी। मतलब शादी होगी, अच्छा दावत होगी, खाना भरपूर करेंगे। उस हो जमाने में गया, महंगाई हो कहाँ गया, थी? कमेंट पढ़ लेना। हो गया, हो उस गया। दौर में महंगाई कहाँ थी? हो गया। तो बीफ बिरयानी होगी, अच्छा, चिकन हाँ, हाँ, बिरयानी हाँ, होगी, हाँ। समझ रहे हो? ये देखा आपने कितनी मुझे समझ नहीं आई। डिसेंसी देखे आप। मुझे समझ नहीं आई आपको आई भाई? मुझे भी मेरे फ्लो में निकल गया। माशाल्लाह। आपकी वजह से तो ये डिसेंसी आ रही है। बात ये है, देखिए बात पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, सिचुएशन क्या है। हमारे यहाँ मोहब्बतों का सिलसिला ऐसा हो गया, वो कहते हैं ना, जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी, जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी, उस कौम को 4 फीट की जानू सारी रात जगाती है। वाह वाह वाह। और दोस्त हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में लड़का जब तक अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, तब तक उसकी महबूबा का लड़का दौड़ रहा होता है। ये है मसला। अब इसका मतलब है जल्दी खड़ा हो जाना चाहिए, हाँ, ताकि आप जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी जल्दी जिम्मेदारी उठाएं। अपनी जिम्मेदारी उठाए। बरकत भाई उम्र उसमें भाई बात वो करे जो कवर हो सके, ठीक है? लेकिन यार देखिए आपने बिलावजा नहीं आपने ये बिलावजा किया, मैंने बिल्कुल सही बात की थी कि जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और सहारा बने, सहारा बने दूसरों का। बरकत भाई एक बात बताएं, उसमें भाई एक बात बताएं, ये लड़कियों पे शायरी होती है ज्यादा है, लड़कों पे शायरी नहीं होती। लड़कों में भी नहीं, लड़कों पे स्ट्रगल करते रहते बेचारे मोहब्बत में, लेकिन इन पे कोई शेर लिखने वाला नहीं है। नहीं, लड़कों का प्रॉब्लम ये हो गया, लड़कों की अब शिकायत ये है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। भाई लड़कियां भी स्ट्रगल करती हैं, आप भी स्ट्रगल करो, लेकिन अब देखो सिचुएशन ऐसी होगी, एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट हो गया, लड़की इंटरव्यू के लिए गई, सिलेक्ट हो गई फॉर द सेम रीजन। क्या? दोनों की शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था। ये अजीब बात उसकी है, तो तनख्वाह भी बढ़ गई होगी फिर। नहीं बात कह रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी है ना। देख हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है कि हमारे यहाँ लड़की गर्लफ्रेंड बाद में बनती है, सारे दोस्तों की भाभी पहले बन जाती है। वो देखती रही भाभी यार, अबे भाई हाँ ये देखिए। अच्छा मुझे नहीं पता था कि आपको शेरो शायरी में इतना इंटरेस्ट है यार, माशाल्लाह। एक छिचोरा शेर नहीं है, एक शेर, सब डिसेंट शेर है भाई। देखो शेर एक बड़ा डिसेंट शेर है कि नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, नहीं मिट सकता दिलों से मोहब्बत का निशान, वजारत सैयद हुकूमत पाकिस्तान। हाय 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 हाय। अब महंगाई इतनी हो गई है तो आखिरी शेर मैं सुना दूं, बड़ा पुराना शेर है हमारा कि ये सोच कर रूह कांप गई हमारी, ये सोच कर रूह कांप गई हमारी, 800 रुपए की हो गई नल्ली निहारी। वाह 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 वाह। इस शेर के साथ ताउन किया है जावेद नली निहारी वालों ने। ये बहाना है। देखिए बात ये, मैं एक बड़ा डिसेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ, बहुत हो गई कोई मैसेज, कोई मैसेज। क्योंकि देखिए मैं इतना हमने स्ट्रगल किया और कर रहे हैं, मैं स्ट्रगल की बात की हमने। देखिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? खाली जेब, चलना मुश्किल हो जाता है। वाह 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 वाह। जब भी आप टी शर्ट पहनते हैं जेब ही नहीं होती। जेब ही नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसी का भी, और इस पे हम चल रहे हैं कि आप देखिए टैलेंट वैलेंट अल्लाह की अता है, ठीक है, आप कुछ नहीं करें, सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप के गुलाम बन जाएं, खुदा की कसम ये दुनिया आपको बादशाह बना देगी। वाह वाह बरकत भाई, भाई यहीं पे महफिल को खत्म करते हैं। अच्छा, और इनको भी और क्योंकि इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। और पिज्जा ठंडा हो रहा है, ठीक है? हाँ हाँ। ओए होए होए।